जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको लेकिन 2 पेड़ लगाने लगा हूँ बड़े स्पेशल। ये अपनी नस्ल में बड़ा पुराना, यानी कि पुरानी नस्ल में प्योर ब्लड का कबूतर है मेरा बड़ा, और इसके साथ प्योर काने वाली मादा, काने वाला कबूतर और काने वाली मादा ना। एक पेड़ ये लगाने लगा हूँ और एक पेड़ टैडी लगाने लगा हूँ। तो दोनों पेड़ का ना आपको शो करवाता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये दोनों पेड़ का आपने कमेंट्स करके बताना ज़रूर है। बड़े 90 तुले हर पॉइंट के हिसाब से जो पेड़ लगने चाहिए ना, काफ़ी दिनों से ना मैंने इनको पीछे किया हुआ था, इसीलिए कि ना जब कोई जेहन में आएगा पूरा स्केच इनका कि हड्डियाँ कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। बाकी फिर जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जितना मर्ज़ी अच्छा लगा लें, बच्चा निकलने के बाद जो तैयार होता है उस टाइम हाथ में जचे, उसके बाद बाहर जब छोड़ के हम रिज़ल्ट लेते हैं तो कंप्लीट तो जोड़ा तब होता है। आए इसका शो करवाऊँ पहले। ये बड़ा नर है जी, बेसिक काने वाले कबूतर जो मैं अक्सर, जो बड़ी पुरानी हमारी एक ब्रीड है। तो काना शहर जो है वो काने शहर के कबूतर नहीं है। नहीं वैसे नहीं आते। अच्छा, काने शहर के कबूतर नहीं है। बेसिक इनका जो दादा परदादा था वो सर के ऊपर जो चिकों में काना लगा होता है, वो काना इस तरह उसको मारा डराने के लिए, तो वो लग के कोई इसी वेन पे लग गया था तो वो मर गया था। तो वो मैंने नाम रख उसका पड़ गया था काने वाले कबूतर। तो अक्सर मेरे पास 2 लोग आते हैं, वो कहते हैं जी वो उसका शो करवा दो, तो वो ये समझते हैं काने शहर के कबूतर नहीं, वहाँ के कबूतर नहीं है। काने शहर का भी लगता है, कुछ लोग काना भी समझते हैं जो काना, हाँ से वो कुछ लोग काना। बल्कि एक बड़ा मज़ा आया, एक कुछ यहाँ के थे लोग और उनके साथ कोई उनके जो थे कोई ओवरसीज थे पाकिस्तानी, वो यहाँ आए तो वो यहाँ आके ना मेरे पास नाम भूल गए कि कौन से कबूतरों का शौक करना है। वो मुझे कही जाए उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ कबूतर वो शतीरी वाले, वो गार्डर वाले, और मुझे समझ ना आया। मैं यार ਇਹੋ ਜਿਹੇ कबूतर तो है नहीं, लोगों ने अपने गार्डर साडर बनाए ने ਜਿਹੜੇ काम नहीं आते कितने। तो बहरहाल ये बड़ा कबूतर है जी। और बड़ा कंप्लीट कबूतर, और इसके साथ जो मादा लगाई है, जो सिलेक्ट की है, उस मादा को आपने बड़ा गौर करना है। क्या शानदार किस्म की बड़ी कम्पैक्ट, और जितना ये साइज़ इसका ज़बरदस्त किस्म के साइज़ का मालिक कबूतर है। और उस जिस तरह की मादा इससे लगनी चाहिए थी, बड़ी सिमटी भी, उस पर मादा भी आपने बड़ा गौर करना है। कबूतर के साथ ना आज से 3-4 महीने पहले मैं एक ज्यादती कर गया हूँ। आपने शायद देखी हो वीडियो। एक प्लाजे वाली कबूतरी मैं इसका लगा बैठा, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। पकड़ा हुआ कबूतर मेन ब्रीडिंग में नहीं लाना चाहिए जब तक या तो बहुत आपको दिल को ठुकरा हो। तो बड़े वो ना बच्चे बने, बच्चों ने रिजल्ट अच्छा दिया बाहर उड़ने में, जिस तरह के बनने चाहिए थे ना उस तरह नहीं बने। तो मैंने कहा नहीं यार, ये इस नर के साथ भी ज्यादती है। इतना पुराना हमारा, इतनी पुरानी ब्रीड का नर है। अब ये मादा जो है ना, इस नस्ल में अगर नस्ल वाइज देखा जाए तो नर से बड़ी है। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं तो नर से बड़ी है। तो वैसे हैं दोनों यंग ही, साल के होंगे, और बड़ी शानदार मादा है। ले जी,
इस मादा की माँ मेरे पास जेठ उड़ी है 2 सीज़न और इंतहाई लाजवाब वो जेठ उड़ी है। शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पूरे लाहौर जिनके साथ हमारी बाजियाँ थी सबको मैं विन कर गया था। सिर्फ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शेर अंसार खान साहब, उनके साथ मेरी आखिरी बाजी रह गई थी। तब इस मादा की माँ मेरे पास उड़ रही थी और बड़ी वो यादगिरी बाजियाँ थी कि 7 बजे जेठ की बाजी में अगर ये बैठी है तो उनका 7-1 पे बैठा, अगर 7-21 पे बैठी उनका 22 पे बैठा, 7-32 पे बैठी इसकी माँ, 7-33 पे उनका बैठा। तो इस तरह की फ़ाइट हुई थी। एक ये पेड़ है जी, एक क्योंकि अब आजकल दिन है कबूतर पुटाई में है, बस नए नए बच्चे छोड़े में तो साथ साथ पेड़ की सिलेक्टिंग भी हो रही होती है। एक पेड़ मैं लगाने लगा हूँ, एक मेरा टैडी कबूतर है बड़ा शानदार, जिसकी बेटी 3 साल मेरे पास उड़ी रही, बदकिस्मत प्लेन कड़ी वाली उससे कहते हैं। रात हमेशा रहती थी कब के दौरान, और रात रहने के बाद 8-8 दिन बाद 10-10 दिन बाद भी वापस आ गई। अगर कभी अगले दिन नहीं आई, मोस्टली अगले दिन ही आ जाती थी। उसको ब्रीडिंग में डाल दिया है, बल्कि मेरे शागिर्द है चौधरी अरसलान पिंडी रवात, वो मैंने उनको दी है ब्रीडिंग में डाल के ना कि यार ये कंपटीशन में जो है ना हमेशा रात ही रही थी तो इस उनको ब्रीडिंग के लिए दे दी। उस पट्टी का बाप और जो 2021 में मेरे पास 2 बहन भाई उड़े थे 42 नंबर, 16 फिरते जेठ की वो शाम बैठे, उसी तरह बाजी में डाल दिया। 17वीं फिर तो जेठ की बाजी थी। दोनों बहन भाई टॉप क्वालिटी उड़े, 7वें तक भी गए और चौथी बाजी या 5वीं बाजी, चौथी बाजी फाइनल फिर में बहन रात रह गई थी। भाई 7वीं बाजी भी 5:15 बजे तक गया। लाहौर की मोस्ट परवाज़ थी उस दिन, सुपर परवाज़ थी लाहौर की। तो बहन रात रह के ज़ाया हो गई, भाई मेरे पास ब्रीडिंग में मर गया। एक बहन उनकी मेरे पास पड़ी हुई है जिसको अब मैंने ब्रीडिंग में लगाने लगा हूँ। उस जो मादा रात रहती थी उसके बाप के साथ, उनका भी शौक करवाता हूँ। इस पे भी आपने बड़ा गौर करना है, एक एक पॉइंट पे, एक एक चीज़ पे। इस कबूतर का ना उसमें अड़के ना, जाली में अड़के कह लें या काबक में अड़के, जैसे भी ये टांग इसकी टूट गई थी। इसकी टांग की ट्रीटमेंट की तो ये जुड़ गई है और बहरहाल थोड़ा खूबसूरती में फ़र्क आ गया है, ब्रीडिंग में फ़र्क कोई नहीं आया। आपने इस पे बड़ा गौर करना है, इतना लाजवाब अपने पॉइंटों में कबूतर है। तो ये अक्सर मैं पॉइंटों की बात कर रहा होता हूँ। ये जितने भी नए शौकीन हैं, ये मुकम्मल अगर परों के हवाले से देखा जाए, हर चीज़ के हवाले से, तो इस तरह का कबूतर हो, आप यूं देखें, यूं खींचे तो यहाँ से जगह छोड़े, इस तरह करें तो समेट ले अपना आप। लो जी, ब्रीडिंग तो पहले ही निकल चल रहा सी तो। जैसे मादा, वो आपको मैंने मादा की सारी स्टोरी बताई है।
बड़ी मेन ये बड़ा मेन जोड़ा बना था जी। और बदकिस्मती कह लें बहरहाल कई दफ़ा मैं कटे हुए कबूतर बाहर ना छत पे निकालता था पहले, अब नहीं निकालता। इसकी माँ कटी हुई भड़क गई थी और सामने हमारे यूनिवर्सिटी की पैली हैं, वहाँ गई नहीं मिल सकी। खैर वहाँ जा भी नहीं सकता था कोई, वो किसी बच्चे को भेजा दीवार दूर टपवा के, तो नहीं मिली। तो दो बहन भाइयों ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी। जेठ भी मुझे कपों में भी तीसरे नंबर पे रखा, बाजियाँ भी विन करवाई। जब वो माँ उनकी क्या नाम उसका कटी हुई में से ज़ाया हुई है ना, तो उस दौरान ये बच्चा पल रहा था, ये छोटा सा था, इसको मैंने किसी दूसरी जगह पे रख दिया। तो ये मादी ना जवान हुई है। तो बड़ी शानदार मादा। और जब आपने एक रिजल्ट लिया हो ना, तब इंसान का वैसे ही जो है ना खून बड़ा होता है केयर लगाते हुए। नाइन्टी % आप जो है ना पूरे एतमाद होके चल रहे होते हैं इस तरह पेड़ लगा के। फिर वही है एंड वाली बात कि सब कुछ बाहर छोड़ने के बाद जो है ना, आपने नर का भी पर चेक किया, इसका भी पर चेक करें। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे नस्ल बनाने वाले पेड़ बनेंगे। पहले छोड़ के इनकी ट्राई होगी, उसके बाद काटने की तरफ जेन जाएगा। बयालीस नंबर। ये मेरे जितने हल्का बाब शागिर्द सबको 42 नंबर उनको याद है, यादगिरी। लो जी, वो पेड़ तो जो है ना, वो पेड़ तो ना इधर ना वो मादा माया पे। जब मादियाँ पुराने साल तो जब यंग कोई पट्टियाँ रोकी होती थी ना, तो जैसी ही वो जवान होती थी ना, वो कहते थे यार अरे ना 2-4 चोल ले लो। तो जब यंग पट्टियाँ जवान हो जाए और मादियाँ आपस में पड़ी होती है ना, फिर वो मादियाँ आपस में मायापुर होना शुरू होती है, फिर अंडे उतारना शुरू होती हैं। बहरहाल वीडियो में मैं इतने बारीक बात क्या करूँ। तो उम्मीद है आपने इसका रिजल्ट बाद में जो हाथ में एक पूरा जितनी इंसान को जितनी अकल समझ हो उसके मुताबिक कबूतर मुकम्मल होना चाहिए। तो अब जब इनके बच्चे निकलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब बच्चे अगर रिजल्ट अच्छा देते हैं ना, फिर इंसान का और यकीन पुख्ता हो जाता है। और काफ़ी जगह देखा भी है, काफ़ी जगह आजमाया भी है। अपने नए शागिर्द भी कितने हुए हैं, उनकी छतों पे भी जाके कबूतर देखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो जो कबूतर देख के जो जो उनको बताया, तो सिर्फ कल एक सीन हुआ है। कल मेरे अभी शागिर्द नहीं हुए, शागिर्द उन्होंने होना है अभी। तो अभी उन्हें मैंने खुद ही थोड़ा टाइम दिया कि शागिर्द आपको बाद में करेंगे। उनके कबूतर देखे, कल का बड़ा मैं परेशान हुआ। कबूतर मेरे हाथ में आया जी, जो कबूतर अपना बॉडी से बता रहा था कि मैं ईमानदारी के साथ हर फिरते 2, 3, 4 की या शाम की नहीं दे सकता। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार ए शाम ਨੂੰ भी बैठता होएगा तो कभी जल्दी भी 9-10 बजे भी बह गया। वो कहते नहीं, वो मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल बाद में मैं घर आके भी मेरे जेहन में आया कि यार ये किस तरह हो सकता है। उनके जो जो कबूतर का मैंने जो जो बताया वो परफेक्ट था सारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस कबूतर का ये थोड़ा बहुत जो ऐसे चेंज क्यों हो गया। और बाद में घर आके मैंने सोचा कि वो सिर्फ उनकी प्रैक्टिस उन्होंने उसको इतनी करवाई है। उन्होंने मुझे कहा जी कि ये बच्चा नहीं उड़ता था, 10 पर साफ होने तक भी नहीं उड़ा। उसके बाद उन्होंने उसकी डंडा परेड इतनी की कि वो उसका स्टेमिना इतना बन गया। ये होता है प्रैक्टिस से, कि आपने प्रैक्टिस इतनी करवा दी कि जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि कोई कबूतर हमारे हाथ में आए, हमें नज़र आ रहा होता है कि शाम नहीं करेगा। गोलियां कारतूस इतने तेज़ आ गए हैं कि वो शाम करवा देते हैं। तो इसलिए हमारा लाभ कबूतरबाजी है, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का शौक पसंद आएगा। कल वाली वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बीमारी से रिलेटेड है। एक 2 कबूतरों से उसका भी आपको बताऊंगा।
तो इंशाल्लाह बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।